और उतनी देर में तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे यहाँ 1:30 बजे कोई जरूरी बात बताने के लिए आ गई, चुगली सुनाने के लिए आ गई, तो फिर तो नींद। इन कानों को रोग लगाए, रोज चुगलियां सुने और इन कानों से शिव कथा सुन लो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और इस जिभ्या को रोग लगाए, तेरी मेरी करने का। ये जीवान को रोग है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, तेरा मेरा करते करते गालियां देती, अपशब्द कहती, ताना देती, दिन रात कोसती, थोड़ा सा मौका देखती और कुछ अपशब्द कह देती। हालांकि भगवान ने इसको जीवान बनाई तो बड़ी सोच समझ कर बनाई, ऐसा नहीं। भगवान ने जीवान बनाई तो सोच समझ कर बनाई। भगवान को भी मालूम था एक अकेली गजब कर जाएगी, पूरे चाकरवाड़ी में आग लगाया। एक अकेली गजब करती है, बहुत गजब करती है, इसलिए इसको बांध कर रखो। जीवान को कांच में दर्पण में उठाकर देखना, नीचे से 3 जगह से बंदी होती है। ज्यादा मत बोलना। फिर जीवान ज्यादा बोली तो क्या इसके 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत। और एक दिन 32 सैनिकों से जीवान ने कह दिया, मेरे 32 सैनिकों, मैं तुमसे विनय करती हूँ, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूँ, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू किसी से आड़ा टेढ़ा मत कह देना, नहीं तो 32 1 मिनट में निपट जाएगा। 32 की 32 चले, तू कृपा कर। जीवान के लिए 32 सैनिक लगा दिए गए। 32 सैनिक कम पड़े तो भगवान ने कहा, एक काम करो, इसको अंदर पैक कर दो। 2 होठ लगा दिए दरवाजे, ज्यादा मत निकलना, कोई भी कुछ भी बोले, पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, धीरे से स्माइल दे देना, पर बोलना मत ही। तेरे बोलने में गड़बड़ी है, तू बोली और लड़ाई हुई, तू बोली और झगड़ा हुआ, तू बोली और गड़बड़ हुआ। इस जिह्वा को रोग लगा है, तेरा मेरा करने का। और इस जिह्वा से शिव नाम जप लो, सारे रोग मिट जाएंगे। ये रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग लगे हैं, बहुत बड़े रोग, बहुत। माल जपे तो उंगली ना दुखे, पर माला जपे तो उंगली दुखे। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, शिव तुम्हारे द्रोही हैं? नहीं, मेरे द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई सम। इसलिए निवेदन है भगवान शंकर के भक्तों से, सावन का महीना आए और शिव भक्त जो मस्तक पर चंदन लगाए, त्रिपुंड लगाए, शिवालय जाए, 1 लोटा जल, सावन में तो लोग 2 लोटा चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के लिए जब जाएं, मंदिर के अंदर भी कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होना चाहिए, द्रोही नहीं होना चाहिए। ये आ गई, इसने चढ़ा दिया, भीड़ लगी है, लाइन लगी है, तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे करने दो, मुझे सेवा करना है, मुझे ये करना, ना ना ना, भगवान कोई द्रोही। और हुआ क्या आखिरी में? तारकासुर के बेटों से देवऋषि नारद ने पूछा, शंभु, तारकासुर के बेटों से पूछा देवऋषि नारद ने,
तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? क्या अंतिम इच्छा? हमसे कोई पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम तो एक ही बात कहें कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे और कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। एक इच्छा है, कभी अगर वापिस जन्म मिले तो सीहोर का कुबरेश्वर धाम मिले और कुछ नहीं चाहिए। फिर जन्म मिले तो शिव महापुराण की कथा में, और फिर जन्म मिले तो आप जैसे शिव भक्त जरूर मिले। बस जन्म मिले संसार सागर में, अगर फिर वापिस भेजा जाए तो अपन आप भी ऊपर, अगर कोई तुमसे पूछे ऊपर जाने के बाद में क्या चाहिए, तो कहा वंस मोर, एक बार वापिस मनुष्य का जन्म। किस लिए? मानव का जन्म तो लोग मांगते नहीं है, किस लिए? तो कहा शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए फिर जन्म चाहिए, फिर पुनः जन्म। तो कहा संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तो आराधना करते हैं कि अगला जन्म ना मिले, भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाएं। तो कह देना शिव महापुराण में शंकर भगवान ने पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में एक बात कही थी, पार्वती बैकुंठ में व्यक्ति उतना समय रहता है जितना समय उसका पुण्य रहता है। पुण्य खत्म, धक्के देकर नरक भेज दिया जाता है। नरक के बाद 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। 83,99,999 योनियां कटने के बाद 84 लाख नंबर की योनि मनुष्य की मिल जाती है। और फिर वो तुम्हारी जेब में अगर 1,000 नोट की गड्डी, 500 के नोट की गड्डी, तुम्हारी जेब में 2 लाख रुपए तुम्हारी जेब में भरे पड़े हैं, तो तुम कभी भी किसी भी होटल में जाकर रह सकते हो। तुम्हारी अटैची भी तुमको नहीं उठाना पड़ेगी, वेटर उठाएगा। तुम्हारे कमरे में चाय आएगी, तुम्हारे कमरे में नाश्ता आएगा और वेटर 3 बार सलाम ठोकेगा, सर 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 क्या लाऊं क्या लाऊं क्या लाऊं। और फिर किसी को मालूम पड़ गया कि तुम्हारे 2 लाख रुपए खत्म। फिर वेटर सर सर कहेगा, नीचे से एक फोन आएगा कमरे में, कमरा छोड़िए, खाली करिए, अब चेकआउट करिए, जाओ। तो कहा मेरे पास पैसे थे तब तक तो लोगों ने पूछा। उसी तरह बैकुंठ में जब तक तुम्हारे पास में पुण्य है तब तक तो तुम बैठोगे, बाद में धक्का देकर निकाल दिया। इसलिए शंकर का भक्त, शिव की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला बैकुंठ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहां तो उतने दिन रहेंगे जितने दिन जेब में पैसा है, बाद में नरक भेज दिए जाएंगे। तो शंकर का भक्त कभी बैकुंठ नहीं जाना चाहता। शंकर का भक्त से पूछा गया तू कहाँ जाना चाहता है? तो कहा मुझे कैलाश भेज दो। कैलाश क्यों? क्योंकि 33 कोटि देवता शंकर जी के बिना निर्णय के कोई काम नहीं करते, इसलिए 24 घंटे कोई ना कोई देवता कैलाश आता रहता है। मैं कैलाश में रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, कोई आएगा उसका दर्शन हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, बहुत है। और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैकुंठ जाऊंगी तो नीचे पटकोगे, वापिस नहीं आना पड़ेगा। इससे अच्छा है मुझे तो कैलाश में। अगर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, हमें नहीं जाना। वो एक गाना याद करो, कौन सा गाना था? पहला संदेशा मेरे ससुर जी का है। तुम लोगों को याद है गाना ये वाला? अरे बोलो तो, हाँ जरा गाओ तो जरा। साल 2 साल नहीं जाऊंगा, डोली रख दो का। पहला संदेशा मेरे ससुर जी का आया, इस डोकरे के साथ नहीं, इस बुढ़े के साथ नहीं, डोली रख दो,
दूसरा संदेशा मेरे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं, डोली रख दो। और आखिरी संदेशा मेरे पिया जी का आया, तो नंगे पैर दौड़ी जाऊंगी, डोली रख दो। बस ये याद रखना, पहला संदेशा यमराज का आएगा, सूचना देगा, चल इतने में डरा कर कह देना, घबराए फालतू की बात करना मत ही रे यमराज, तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है, मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले, तेरे साथ तो नहीं जाऊंगी। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो बीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी नगर में कथा सुनी, मैंने पंढरपुर कथा सुनी, मैंने चाकरवाड़ी कथा सुनी, फालतू की बात मेरे से करना मत। इतने में वो मुछंदर भी गया। तब देवताओं ने सब ने जाकर भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये तुम्हारी है, ये तुम्हारे बिगड़ नहीं आएगी। तब शंकर जी नंदी लेकर आए। जो नंदी लेकर आए तो शिव भक्त ने देखा मेरा बाबा आ गया, अब जाऊंगी, दौड़ पड़ूंगी, बुलाने आया है। दौड़ी भागी और मेरा शिव आया। 1-2 साल नहीं, डोली रख दो, मैं बैकुंठ डोली। आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया, आखिरी संदेशा मेरे शिव जी का आया। और सुनो, बहुत देखो, शंकर की कथा सुनने वाले सावधान हो जाना, सब ध्यान रखना। तुम्हारे घर में तुम्हारे बिना पूछे कोई घुस नहीं सकता। बोलो जम के, घुसेगा? बिना पूछे तुम्हारे घर में कोई घुस नहीं सकता। उसी तरह शंकर की कथा सुनने वाले को उठाने के लिए हर कोई आ नहीं सकता, आएगा तो शिव आएगा, दूसरा कोई नहीं। और अगर आ भी जाए तो तुम वो बच्चे को देखो, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको अगर मन की चीज नहीं होती तो जमीन पे सो जाता, मचल जाता। बस तुम भी ऐसे ही करना। वो अगर यमराज दिखने लगे, काले काले कपड़े, भयंकर श्रृंगार, भयंकर सा दिखे, घबराना नहीं। उसी समय पर श्री शिवा श्री फिर चिल्ला देना, ए कौन है रे, कौन है? मेरे घर में घुस रहा है, मुझे लेने के लिए आया, कौन है? इतने में यमराज कहेगा मैं हूं। नहीं माने, नहीं माने, सुने ही नहीं तो राजा श्वेत की कथा यमराज को सुना देना। याद है राजा श्वेत की कथा? यमराज यमराज पूछेगा कौन राजा श्वेत? राजा श्वेत शंकर जी की पूजन कर रहा था, यमराज तू उसको लेने के लिए आया था। याद कर, तेरे प्राणों को शंकर भगवान ने त्रिशूल से भर लिया था। पहला केस था जब यमराज खुद मर गया था। यमराज याद कर, फिर तेरी लड़की स्वयं मृत्यु देवी आ गई। उसने कहा मेरे पिताजी मर गए, मैं मारूंगी राजा श्वेत को। और मृत्यु देवी जैसे ही आई तो मौत को भी शंकर जी ने मार दिया था। सूर्य नारायण भगवान को मालूम पड़ा मेरा बेटा मर गया, मेरी पोती मर गई। सूर्य नारायण भगवान दौड़ते हुए आए। भगवान शिव से कहा क्या कर दिया आपने? मेरे बेटे यमराज को मार दिया, मेरी पोती मृत्यु देवी को मार दिया, ये क्या कर दिया आपने? मेरा बेटा मर गया, इसको जीवित करो। शंकर भगवान ने कहा सूर्य नारायण भगवान से, सुनो भास्कर देव, तुम्हारे बेटे को और तुम्हारी पोती को एक शर्त पर जीवित करूंगा। मेरे भक्त को लेने के लिए अगर आए तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा, तब लेकर जा। तो छोड़ू, इनको नहीं छोड़ू। काय को छोड़ू वरना? इतने में सूर्य नारायण भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं, जब तक सूरज रहेगा ब्रह्मांड में, अगर कोई शिव भक्त अपने प्राणों को छोड़ेगा
तो उसको यमराज लेने नहीं आएगा, स्वयं शंकर लेने के लिए आएगा। और यही होना चाहिए। यही फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शिव तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंकर रे तेरे बिना भी क्या जीना। बाबा रे काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, तेरे बिना कुछ जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। यमराज भी शिव भगवान के सामने जाकर खड़ा नहीं, उसको भी लगता, उसको भी सोचना पड़ता है, उसको भी विचार करना पड़ता है। क्या इसलिए शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। तारकासुर के बेटों से तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की से पूछा गया, तीनों से विचार करा गया, क्या शिव तुम्हारा द्रोही है? नहीं नहीं नहीं, शंकर हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं हो सकता, शिव हमारा द्रोही नहीं। तो फिर तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा क्या? कहा मेरी अंतिम इच्छा है शिव को पुकारूं। मेरे पिता शिव के पुत्र के द्वारा मारे गए तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की कहते हैं हमारी इच्छा है कि हमको मारने के लिए अगर कोई आए, हमको लेने के लिए अगर कोई आए तो मेरा देव अधिदेव महादेव, और कुछ और कुछ नहीं। हमको लेने केवल शिव आए, केवल। और महाराज तू ही आना रे भोलेनाथ, मन्ने लेने तू ही आना। हाथी मत लाना भोले, घोड़े मत लाना, लाना नंदी साथ, मन्ने लेने तू ही आना। ढोलक मत लाना भोले, तबला मत लाना, लाना डमरू साथ, मन्ने लेने तू ही आना। और बाबा किसी को लाओ चाहे ना लाओ, पार्वती को लेकर आना और मन्ने लेने तू ही आना। मेरा जब दुख हो, मेरा जब कष्ट हो, उसको समाप्त करने के लिए तुम आना, कोई दूसरा नहीं। और कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, कैसा भी कष्ट हो, जो दिल से शिव को पुकार लेता है, शिव उसको मिल जाता है। तारकासुर के बेटों ने कहा हमारी इच्छा केवल इतनी सी है कि हमको लेने के लिए, हमारा संहार करने के लिए हमारे लिए शिव है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सोमीरा राजेंद्र नाटकर, गोदावरी गांव, राक्षस भवन, शनिचे, तहसील गेवराई।
जिला बीड़ के निवासी हों, कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं, बेलपत्र ले सकती हैं। हमारी शादी को 22 साल हो गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन हम सफल नहीं हुए। फिर हमने शिवजी पर श्रद्धा रखी। मैंने शिवलीला अमृत का भी पाठ किया। आपने जैसा जैसा बताया वो अनुष्ठान किया। बाबा का प्रदोष व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, सारे उपाय करते करते तब बाबा की कृपा से 23 साल के बाद 30 जनवरी 2021 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति 23 वर्ष के बाद, 23 साल के बाद मेरे घर में संतान। अगला पत्र है। श्रीमती वंदना राजेश बारड़, परली बैजनाथ, जिला बीड़ की रहवासी हूँ। बाबा 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर हुआ नहीं। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर, और पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिवजी को 1 लोटा जल रोज चढ़, बेलपत्र और शहद का उपाय कर, पंडाल में बैठकर शिवजी से प्रार्थना की। तब मेरे बाबा की कृपा से मेरी बेटी का 1 साल के अंदर ही 11 मई 2023 को सरकारी नौकरी लग गई, और मेरी बेटी महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के पद पर कार्यरत हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, बेटी का फोटो भी लगा रही हूँ। शिव की आराधना, शिव की उपासना। एक पत्र और बड़ा अच्छा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी होगी तेरी करुणा के पाओ, भव पार हुआ, भव पार। एक नेत्रों से विहीन एक बेटी बैठी हुई है, जिसके नेत्र नहीं है, और वो नेत्रों से विहीन है। महाराज, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, 10 साल से तकलीफ में थी। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। 10 साल से तकलीफ में थी और नेत्र नहीं थे। 10 से 12 साल उसको, कहीं बैठी हो तो आ सकती है, 10 से 12 साल उसको हो गए थे, और उसका नौकरी नहीं लग रही। फिर आंखें तो उसकी थी नहीं। बाबा से प्रार्थना करा कि कैसे भी मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, और शिव कृपा से 12 साल के बाद उसके नेत्र नहीं, फिर भी बाबा की कृपा से उसकी सरकारी नौकरी बैंक के अंदर लगी। कहीं बैठी हो तो वो आ सकती हैं। 12 साल से सरकारी नौकरी की तलाश में थी। उसका पत्र शंभु शरण दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़े, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो,
पूजा बाबा साहेब नवले। मैं रहने वाली पाली तालुका जिला बीड़ की। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? दोनों ही आंखों से दृष्टिहीन हूं और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, पर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा। आखिरी में किसी माताजी ने मेरे से कहा कि तुम पशुपतिनाथ का व्रत करो। मैं बाबा का व्रत करी और मेरी मम्मी ने उस व्रत में मेरी सहायता करी। बाबा की कृपा से मैंने शिव जी से प्रार्थना करी और बाबा की करुणा से 2023 में मुंबई में मुझे जॉब मिल गया गवर्नमेंट का। महानगर पालिका मुंबई में मेरा जॉब लगा है, बैंक में नहीं, महानगर पालिका मुंबई में मेरा जॉब लगा है। उस बेटी का फोटो ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। नेत्रों से विहीन है और शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से शिव तत्व की ओर वो अग्रसर। आप जितना भाव से शिव को रिझाते हो, शिव उतना भाव से आपको प्राप्त हो। आप उसको हृदय से पुकारते हो, वो हृदय से मिलता है। जितने भाव कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। वो कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। संभो देख लो
ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। पीछे वाले भी बड़े दोनों हाथों से। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए, जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जा लोग अपने हुए क्यों पराए, तू बता जा लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा।
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का विराम दिवस है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर, पुण्यमय आनंदमय भूमि पर 7 दिवसीय कथा शिव महापुराण की आज विराम लेने जा रही है। दिल से, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा से जितना विनय कर सकते हो करो, प्रार्थना करो। सब लोग साथ में बोलें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से प्रार्थना। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, देश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तीनों ने भगवान शिव जी से केवल उन्हीं के द्वारा प्राणों को हरना, उन्हीं के द्वारा प्राण त्यागना, उन्हीं के द्वारा शरीर का त्याग करना। भगवान से अगर प्रार्थना करो, मांगो, तो उससे उसी को मांगो। स्वयं शिव को शिव से मांगो, भगवान शंकर को ही शंकर से मांगो। देखा चारों तरफ जब उपद्रव मच रहा था, तब देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी और शंकर भगवान पशुपति नाथ बनकर गए। सारे देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया।
और मेरे शिव औघड़दानी स्वयं उनके पति बने। फिर जाकर तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष की का वध किया। शिव जी का जो स्वरूप था वो नंदी के रूप में था, तो सिर नेपाल में जाकर गिरा जो पशुपतिनाथ के रूप में पूजाया। धड़ केदार के रूप में पूजाया, केदारेश्वर के रूप में विराजमान है। बारह ज्योतिर्लिंग प्रत्येक मानव के लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। संतों का दर्शन, संतों की समाधि का दर्शन, संतों का दर्शन हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। शिव महापुराण की कथा एक ऊर्जा का स्रोत है। एक बहन ने पत्र लिखा है, डब्बा में भेजा है। मेरा नाम ज्योति शुक्ला है, पति का नाम सतीश शुक्ला है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। हम लोग खाना खाने के लिए भी परेशान थे। मुझे पता लगा कि आपकी कथा सांगवी पुणे में थी। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं बाबा वो देता है। हम दोनों पति पत्नी पुणे की उस कथा में पहुंच गए और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करें कि हमारा कर्जा करोड़ों में है, आपको चुकाना। मैं बाबा का क्या धन्यवाद करूं गुरुदेव। दुनिया की दृष्टि में ये केवल कथा का पंडाल होगा, पर सत्य तो यह है कि यहाँ पंडाल में जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। गुरुदेव 3 महीने पूरे निकले और बाबा की क्या वर्णन करूं, 3 महीने भी पूरे नहीं निकल पाए और 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने मेरा 10 लाख का कर्जा चुकवा दिया। धीरे धीरे बाबा ने सारा कर्जा चुकवाकर पुणे में मेरा खुद का एक फ्लैट 25 लाख का मेरे बाबा ने मुझे दिला दिया। बाबा ने मुझे गाड़ी बंगला सब करा दिया। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर होगा जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप दिल से उसको पुकारोगे, वो दिल से सुने। जितने ज्योतिर्लिंग है, जितने शिव के स्थान हैं, जितने शंकर भगवान के प्राचीन प्राचीन शिवालय, नए शिवालय, पुराने शिवालय, संतों के निवास, समाधि स्थल, ये सारे हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं। सारे तीर्थ हमारे ऊर्जा के केंद्र। सावन का महीना आएगा, आप लोगों से निवेदन है कि 1 लोटा नहीं 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करना, दिल से प्रार्थना। ये कथा तो आज विराम की ओर चली जाएगी। 14 तारीख को आज यहाँ विराम हो जाएगा। 19 तारीख से कथा निकुंभ छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक 5 दिन की दुर्ग जिले में हो जाएगी। फिर 26 जून से फिर कथा आप ही के महाराष्ट्र बेजापुर में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिन। यहाँ पर प्रार्थना कर कर जाना कि बेजापुर की कथा में मेरा पत्र पहुँचना चाहिए बाबा, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी झोली भर देना, ऐसी करुणा। निवेदन
6 अगस्त की सीहोर में कावड़ रहेगी और हमारा निवेदन रहेगा 10 जुलाई से 8 अगस्त तक कावड़ मेला सीहोर में रहेगा। आप जब भी सीहोर आए सीवन का जल भरकर बाबा को समर्पित करें, अपने दिल से प्रार्थना करें, विनय निवेदन, शिव को मानो, अपना उससे एक संबंध जोड़ो, बाप और बेटे का, बाप और बेटी का। वो संबंध निभता। संसार के संबंध टूट जाते हैं पर शिव का संबंध आखिरी तक नहीं टूटता, जन्मों जन्म तक चलता है। और वो आप उसको बनाकर चलें, भगवान शंकर से संबंध जोड़कर चलें, भगवान शिव से संबंध बनाकर। समय आया, आगे वर्णन किया है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कि है चंचुला, चंद्र को काया का रोग हो जाता है और वो शिव की आराधना कर कर अपने काया के रोग को समाप्त कर लेता है। काया का रोग चंद्र का समाप्त। शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसा, आप यदि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आचमन कर रहे हैं, अपने शरीर में रोग वाले स्थान पर उसको लगा रहे हैं, तो शिव का चढ़ा हुआ जल औषधि का कार्य करता है। वो औषधि के रूप में शंकर जी से बेलपत्र मांगकर अगर ला रहे हो, शिव जी के मंदिर से बेलपत्र मांगो, बाबा आपकी औषधि के रूप में बेलपत्र दो, मेरे शरीर के लिए चाहिए, रोग निवारण के लिए चाहिए, उसको मांग। चंद्र की काया का रोग भी मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने चंद्र की काया का रोग समाप्त किया। सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है देवाधिदेव महादेव के सुंदर आनंदमय स्वरूप का, श्री मल्लिकार्जुन, जहाँ पर श्री सेलम में भगवान शंकर जाकर विराजमान हो जाते हैं, षडानंद कार्तिकेय जहाँ विराजमान हो जाते हैं और शिव पार्वती ने वहाँ दर्शन देकर श्री शैलम की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर और पार्वती जी उस पवित्र भूमि पर जाकर षडानंद कार्तिकेय को दर्शन देते हैं। फिर वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति देवाधिदेव महादेव, कालाधिपति भगवान शंकर महाकाल के रूप में विराजमान। आगे चरित्र आया ओंकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओम के नाद के रूप में ओंकारेश्वर बनकर विराजमान। और नर नारायण के लिए श्री केदार बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम के संहार के लिए भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के उद्धार के लिए स्वयं शिव विश्वनाथ भगवान शंकर विश्वनाथ का स्वरूप धारण कर कर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं रहते, उनके अपने ही गौतम ऋषि पर गौ हत्या के दोष को लगा देते। पर मेरे शंकर भगवान के सामने, आपको कथा में कहा था कि धर्मराज को नंदी बनाया और नंदी बनाकर एक बात कही कि दुनिया के खोट देखना, दुनिया के खोट नहीं देखना, प्रयास करना कि कोई कितना भी पापी हो अगर वो शिव नाम भी ले ले तो उसको परम धाम जरूर दे देना, उसको भुगताना नहीं, परेशान ना कर। शिव विराज त्र्यंबक में। फिर वर्णन आया है श्री वेदनाथ जी का।
रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच मार्ग में शिवलिंग को रख दिया। बाबा उठे नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर जी का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव स्वयं नागेश्वर बने, स्वयं नागेश्वर। और राम जी ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर कर रामेश्वर की स्थापना करी। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के घर में बच्चा था पर सुदेहा के घर संतान नहीं थी, तो घुष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है, पूछना बंद कर दिया। पूछना बंद करा तो क्रोध आ गया। बेटे के तलवार से काट कर टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिए। एक हफ्ता निकल गया पर बेटे का दर्शन घुष्मा को नहीं। तब शिवलिंग का विसर्जन करने जा रही थी और मन में भाव आया कि मैं अपने बेटे का दर्शन करूं। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते तैरते तालाब से बाहर निकला। शिवजी ने घुष्मा के बेटे को जीवित करा, इसलिए शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। कृष्णेश्वर महादेव भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का ये पवित्र वृतांत वर्णन श्री तुमरुका जी चंचुला देवी से करते हैं। हे चंचुला, जो नारी, जो पुरुष, जो बेटी, जो बेटा जिस भाव से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, शिव महापुराण की कथा में पहुंचेगा, मैं अपना कैलाश काशी छोड़कर उस जीव का कल्याण करने के लिए शिव महापुराण की कथा में 7 दिन तक विराजमान। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण जीव का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है। चाकरवाड़ी में संत ज्ञानेश्वर माउली जी के इस पवित्र पुण्यमय तिथि के अवसर पर शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप, रिटर्न बढ़ा दो, शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप संत ज्ञानेश्वर माउली जी, जिनके इस पवित्र पावन प्रांगण में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। बाबा संत ज्ञानेश्वर माउली जी के इस पवित्र कथा पंडाल में बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप जिस कामना से इस पवित्र धरा पर आए हो बाबा, आप सबकी कामना को पूर्ण करें। ये जीवन शिव की कृपा से मिला। मैं श्री महादेव महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजन कराकर पूरे चाकरवाड़ी क्षेत्र को कृतार्थ किया। मैं श्री नारायण महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ। पूरा परिवार संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक केवल यही परिवार नहीं है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी का चाकरवाड़ी की इस पवित्र धरा पर जो जो आएगा, वो चाकरवाड़ी की धरा पर पांव रखेगा, वो संत ज्ञानेश्वर माउली जी का ही परिवार कहलाएगा। ये उन्हीं माउली का परिवार है। आप सब माउली के परिवार वाले हैं। यहाँ का होने वाला शिवरात्रि उत्सव हो, वार्षिक उत्सव हो, पुण्यतिथि उत्सव हो, अमावस्या हो, एक एक उत्सव कोई नहीं कराता, कराने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव संत ज्ञानेश्वर माउली ही कराते। इस पवित्र धरा पर, इस पवित्र भूमि पर संतों का, साधुओं का, सन्यासियों का, तपस्वियों का, साधकों का, उपासकों का आगमन होता रहा है। और यहाँ सभी राजनेतागण भी पधारे,
साधु संत भी पधारे, जगत गुरु शंकराचार्य आदि पधारे। सबका आशीर्वाद इस पवित्र धरा पर मिला। आज ये कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। 19 तारीख से फिर पुनः वापिस 1 बजे से 4 बजे तक निकुंभ छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग से सुनेंगे और 26 जून से फिर कथा बीजापुर महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर 1 बजे से 4 बजे तक सुनेंगे। अभी मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से श्री महादेव महाराज जी से निवेदन करूं कि वो आभार व्यक्त करेंगे और आभार व्यक्त करने के लिए मैं श्री महादेव महाराज जी को निवेदन करूंगा कि वो चाकरवाड़ी में आए हुए सभी शिव भक्तों का, यहाँ के प्रशासन का, यहाँ आए हुए सभी राजनीतिक अधिकारियों का, सभी संतों का आभार व्यक्त करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। हरि ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वे शान्तिरापः शान्तिरोपदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वोत्तम शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। हरि ओम शान्तो भव वरदो भव सुस्थिरो भव सुप्रतिष्ठो भव। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। आज या परिसराची आगळी वेगळी करून देणारे अलौकिक संत महंत साधू सद्गुरूंचा हा परिसर आहे। पवित्रते कुळ पावन तो देश जेते हरीचे दास जन्म घेती, अशी आगळी वेगळी ओळख जगाला करून देणारे अशा अलौकिक संत महंत साधू सद्गुरूंचा हा परिसर आहे। वारकरी संप्रदाय अधुर जीवन नगदनारायण महाराज असो, स्वामी महाराज असो, भगवान बाबा वामनभाऊ भीमसेन महाराज असो, अलौकिक संत महात्म्यांच्या जन्मल्याने वास्तव्याने पदस्पर्शाने पावन झालेला हा पावन परिसर आहे। आणि या पावन परिसरामध्ये श्री क्षेत्र चाकरवड हे अलौकिक क्षेत्राचं स्थान। ओम श्री गुरु चैतन्य बाळनाथ महाराज, मौली महाराज यांच्या वास्तव्याने, आईसाहेब यांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेली पावन क्षेत्राची पुण्यभूमी आहे। आणि आज आपल्याला आपल्या पूर्व पुण्याईने कुळी कन्यापुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटी देव आपुल्या हिता जो असे जागता धन्य माता पिता तयाच्या आपल्या पूर्व पुण्याईने आईवडिलांच्या कृपाशीर्वादाने, संत महात्म्यांच्या कृपाशीर्वादाने आणि हनुमानजीच्या, बाळनाथ महाराजांच्या आणि दादांच्या कृपाशीर्वादाने आपल्याला या धर्ममंडपामध्ये बसण्याचं सौभाग्य प्राप्त झालेलं आहे। आणि हे सौभाग्य प्राप्त होऊन दुग्ध शर्कराद योग म्हणजे अखंड हरिनाम कीर्तन श्रवणाबरोबरच जगविख्यात असणारे आंतरराष्ट्रीय संत हरिभक्त परायण भागवत भूषण पंडित प्रदीपजी मिश्रा यांच्या शिवमहापुराण कथेच्या वचनरथाचा आशीर्वाद आपल्या जीवनामध्ये प्राप्त झालेला आहे। आणि मी महाराजांना अशी विनंती करतो, वेळोवेळी आपल्या सत्संगाचा, दर्शनाचा आणि शिव महापुराण वचनरथाचा आशीर्वाद आपल्याला सर्वांना वेळोवेळी प्राप्त व्हावा म्हणून आम्ही सर्व सद्भक्तांच्या वतीनं आपल्याला विनंती करतो की आपण वेळोवेळी या ठिकाणी येऊन हा सत्संगाचा कृपाशीर्वाद आपल्याला द्यावा। मी असे सर्व भक्तांच्या वतीनं साष्टांग आपल्या चरणी दंडवत घालतो आणि विनंती करतो। आणि निश्चितच आपलं जसं भौतिक वैभवामध्ये उत्तरोत्तर वाढ होत आहे तशी पारमार्थिक वैभवामध्ये सुद्धा उत्तरोत्तर वाढ होत राहो आणि आपल्या भौतिक आणि परमार्थाच्या प्रगतीतून जगाला समाधान लाभेल अशा भगवत नामचिंतनाच्या साधना आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये घडाव्या। आणि या महोत्सवाच्या माध्यमातून आपल्याला जो दादांच्या दरबारामध्ये अखंड हरिनाम कीर्तन श्रवणाबरोबरच हा महाशिवपुराण कथेचा परमार्थाचा आशीर्वाद या परिसरातील कुमारापासून वर्धापर्यंत सर्वांना प्राप्त होऊन आपल्या सर्वांच्या जीवदशेचा बांधून भक्तिप्रेमाची सुखाची अनुभूती आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये प्राप्त व्हावी अशा बाळनाथ माऊली संस्थांच्या वतीनं मी आपल्याला सर्व येणाऱ्या सद्भक्तांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। आणि या ठिकाणी सर्व चॅनलच्या माध्यमातून, आस्था चॅनलच्या माध्यमातून आपण या शिवकथेच्या महोत्सवामध्ये सहभागी झालो आहोत। 20व्या शतकाली महान संत विभूती थोर संत मौली महाराजांच्या दरबारामध्ये हा परमार्थाचा आशीर्वाद आपल्या सर्वांच्या जीवनामध्ये प्राप्त होतो आहे। आणि वेळोवेळी आपल्या सर्वांकडून हा परमार्थ सर्व संत महात्म्यांच्या कृपाशीर्वादाने घडावा अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। आणि परमपूज्य आदरणीय महाराजांचा
16 जून रोजी जन्मदिवस आहे, वाढदिवस आहे, तरी आपल्या सर्व भक्तांच्या वतीनं त्यांना दीर्घ आयुष्य, तेही ऐश्वर्युक्त प्राप्त होऊन हा शिव महापुराण कथेचा आशीर्वाद सर्व जगाला पोचण्याचं सामर्थ्य भगवान शिवजीच्या माध्यमातून त्यांना प्राप्त व्हावं अशी मी सर्व शिवभक्तांच्या वतीने महाराजांच्या ठिकाणी विनंती करतो, दादांच्या ठिकाणी विनंती करतो, प्रत्यक्ष भगवान शिवजीच्या ठिकाणी विनंती करतो. निश्चितच माझ्या विनंतीचा स्वीकार करून त्यांचं आपलं सर्वांचं अनंत कोट कल्याहून दीर्घ आयुष्य होऊन ऐश्वर्युक्त प्राप्त आपल्या सर्वांना जीवन घडावं अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि या सर्व सोहळ्यामध्ये आपण सगळेजण आलात याचं मी सर्वांना स्वागत करतो. आणि या महोत्सवामध्ये परमपूज्य आदरणीय या ठिकाणी स्वामी महाराजांच्या संस्थानचे लक्ष्मण बाबांची उपस्थिती आहे, रणदेव बापू आहेत आणि आपल्याला या ठिकाणी सहभाग घेऊन आशीर्वाद देण्यासाठी परमपूज्य आदरणीय परळी क्षेत्राहून धनंजय मुंडे साहेब यांची उपस्थिती आहे, फुलचंद करड यांची उपस्थिती आहे, नंदशेठ मुंड्रा यांची उपस्थिती आहे. या ठिकाणी सर्व क्षेत्रातली उपस्थिती आहे. या सर्वांचं मी आभार मानतो. आस्था चॅनलच्या माध्यमातून आपण सर्वजण या महोत्सवामध्ये सहभागी झालात त्यांचे सर्वांचे आभार आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या सर्वांना कंट्रोल करण्याचं, शिस्तीचं पालन लावण्याचं पोलीस प्रशासनाचं सुद्धा मी आभार मानतो. आपल्या स्वयंसेवकाचा मी सुद्धा आभार मानतो. आणि उत्तरोत्तर व्यापक प्रमाणामध्ये हा महोत्सव आपल्या सर्वांकडून साजरा हो अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि पुनश्च एकदा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि सर्वांचे शुभाशीर्वाद घेऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो. हरिओम शांती. धन्यवाद माननीय महादेव महाराज जी. हमारे बीच में कृषि मंत्री महाराष्ट्र शासन के श्री धनंजय जी मुंडे साहब विराजमान हैं. मैं उनसे निवेदन करूंगा 2 शब्द आप तो एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री धनंजय जी मुंडे साहब कृषि मंत्री महाराष्ट्र